नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट चेक एंड फैक्ट पर। आज है 9 अगस्त और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 9 अगस्त के मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स। यहाँ हमारे क्वेश्चंस के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट और स्ट्रैटेजी के काफ़ी डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर जुड़े रहिएगा। और लास्ट में एक MCQ क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। पिछले कुछ दिनों से हमारी वीडियो नहीं आ रही हैं और वो किसी हमारे पर्सनल रीज़न की वजह से और मेरी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही है, उस वजह से जो है आपके साथ वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहे हैं, तो प्लीज़ उसके लिए माफ़ी ज़रूर दीजिएगा। और आगे से कंटिन्यू आपको वीडियोस देखने को मिलेंगे और जितना आपका वीकली एंड मंथली करंट अफेयर्स प्रीवियस मंथ का जो भी है वो रह गया है वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं आज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप के पुरुष एकल का स्वर्ण पदक किसने जीता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हरमित देसाई, शरद कमल, अंकुर भट्टाचार्य जी और मानव ठक्कर। तो करेक्ट आंसर है हमारा अंकुर भट्टाचार्य जी। अंकुर भट्टाचार्य जी जो हैं इन्होंने टेबल टेनिस चैंपियनशिप के पुरुष एकल का स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो उसके बारे में आगे और जानकारी देते हैं आपको। अंकुर भट्टाचार्य जी भारत के युवा टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। टेबल टेनिस में एकल युगल और मिश्रित युगल स्पर्धाएं होती हैं। टेबल टेनिस का जो अंतर्राष्ट्रीय संचालन है वो कौन करता है? ITTF करता है। ITTF क्या है? इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? हाल ही में हैंडलूम टेक्नोलॉजी में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है हमारा कहाँ पर? IIT दिल्ली में। IIT दिल्ली में जो है वो हमारा IIT दिल्ली में हैंडलूम टेक्नोलॉजी में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। हैंडलूम क्या है? हैंडलूम का अर्थ है हाथ से संचालित करघे पर कपड़ा बनाना। भारत की हथकरघा परंपरा देश की महत्वपूर्ण सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है। भारत में राष्ट्रीय हथकरघा जो है वो दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। पहला राष्ट्रीय हथकरघा जो दिवस है वो 7 अगस्त 2015 को मनाया गया था। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत से भी इसका एक ऐतिहासिक संबंध है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि दक्षिण भारत की पहली सेमीकंडक्टर चिप यूनिट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दक्षिण भारत की पहली सेमीकंडक्टर जो चिप है उसका उद्घाटन किया गया है विशाखापत्तनम में। सेमीकंडक्टर चिप जो होती है वो आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका उपयोग मोबाइल, कंप्यूटर, कार, रक्षा उपकरण और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में होता है। सेमीकंडक्टर के लिए प्रमुख पदार्थ होता है सिलिकॉन। काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि सिलिकॉन जो है वो सेमीकंडक्टर के लिए एक प्रमुख पदार्थ है। भारत में सेमीकंडक्टर जो मिशन है को बढ़ावा देने के लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन बनाया गया है। ठीक है, आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। कहता है हमारा कि भारतीय नौसेना के उप प्रमुख यानी कि वाइस चीफ ऑफ नवल स्टाफ किसे नियुक्त किया गया है? तो ये AN प्रमोद को जो है भारतीय नौसेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। भारतीय नौसेना भारत की समुद्री सुरक्षा की प्रमुख जिम्मेदारी संभालती है। वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ नौसेना के वरिष्ठ अधिकारियों में से एक होता है। कई बार क्वेश्चन आता है कि भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को। ओके, भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य क्या है? शम नो वरुणः। भारतीय नौसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है। एक्चुअली खांसी और की वजह से जो वीडियोस हैं उसमें आवाज़ थोड़ा सा अटक के आ रही होगी, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। ठीक है, किस देश ने अपने देश का आधिकारिक नाम बदलकर रिपब्लिक ऑफ नाउरू रखने की मंजूरी दी है? तो ये नाउरू नहीं दी है। नाउरू प्रशांत महासागर में एक छोटा सा द्वीप देश है। नाउरू दुनिया के सबसे छोटे स्वतंत्र देशों में से एक है। नाउरू की राजधानी यारेन है। महाद्वीपीय क्षेत्र ओशनिया है और नाउरू दुनिया का तीसरा सबसे छोटा देश है।
लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये अजीत डोभाल जी को किया गया है। अजीत डोभाल जी जो हैं वो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की स्मृति पर दिया जाता है। बाल गंगाधर तिलक को क्या कहकर बुलाया जाता है? लोकमान्य। उनका प्रसिद्ध कथन था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तिलक ने केसरी और मराठा समाचार पत्र शुरू किए थे। युवाओं ने नशा मुक्त भारत के संकल्प को बढ़ावा देने के लिए नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत की थी। ये नरेंद्र मोदी जी हैं। नशा मुक्त अभियान का उद्देश्य युवाओं को नशीले पदार्थों के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना है। युवाओं की भागीदारी से नशा मुक्त समाज के निर्माण को बढ़ावा दिया जाता है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक जो है वो 26 जून को मनाया जाता है। इसका पूरा नाम इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलेक्ट ट्रैफिकिंग है। 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? सबसे ज़्यादा मृत अंगदाताओं के लिए किस राज्य को स्वर्ण सर्वश्रेष्ठ राज्य का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है? तो तमिलनाडु को अंगदान जो है से किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को जो है जीवनदान मिल जाता है। मृतक व्यक्ति के अंगों का प्रत्यारोपण निर्धारित चिकित्सकीय नियमों के अनुसार किया जाता है। भारत में अंगदान और प्रत्यारोपण से संबंधित प्रमुख संस्था है नोटो। नोटो का पूरा नाम है, नोटो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका पूरा नाम है नेशनल ऑर्गन टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। भारत में राष्ट्रीय अंगदान दिवस 3 अगस्त को मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज़ ज़रूर ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे। ईरान के में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? तो विपुल वंशल है। ठीक है। भारत और ईरान के बीच ऐतिहासिक और व्यापारिक संबंध रहे हैं। ईरान पश्चिमी एशिया में स्थित है। ईरान की राजधानी तेहरान है। ईरान की मुद्रा ईरानी रियाल है। ईरान की आधिकारिक भाषा जो है वो फारसी है। 10 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का, S-8000 एंटी शिप क्रूज मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है? तो रूस के द्वारा। ठीक है। एंटी शिप क्रूज मिसाइल का उपयोग जो है मुख्य रूप से युद्ध पोतों को निशाना बनाने के लिए किया जाता है। क्रूज मिसाइल अपने लक्ष्य की ओर कम ऊंचाई पर उड़ान भर सकती है। रूस की राजधानी मॉस्को है। रूस की मुद्रा रूबल है। रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है। अच्छा, आज का जो क्वेश्चन है आपका वो है, भारत की सीमा से लगने वाले देशों के नाम बताइए। जो भारत की सीमा से जो देश हैं वो लग रहे हैं, उनके नाम जो है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और इस टाइप के क्वेश्चन जो है अभी हाल ही एग्ज़ाम में जो पूछे गए हैं, तो इस क्वेश्चन का जो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमारे फैक्ट जीके और इंस्टाग्राम पेज पर फैक्ट जीके फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पेज पर जो डेली ट्रिक है और जितने भी न्यूज़ हैं वो आपके साथ पोस्ट अपलोड की जाती है, तो प्लीज़ उस पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें और आप भी जुड़ें। ऐसे ही प्यार सपोर्ट बना के रखें। होते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपने ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।